हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के बारे में। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि जैसा ही मेरा ये लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा विद कॉन्सेप्ट के साथ। और जिन बच्चों ने अब तक किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंडों के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे से ज्यादा बच्चे हम लोगों से जुड़ सके, हम लोगों के परिवार का एक सदस्य बन सके। ठीक है ना। तो सभी बच्चे पहले वीडियो की लिंक को शेयर कर दो। जिन बच्चों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, अब मैं मेरे लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। तो देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो मैं डिस्कशन करने वाला हूं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के बारे में, मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। और इस टॉपिक को मैं इतनी शानदार तरीका से करवाऊंगा आप लोगों के लिए कि दोबारा कभी आप लोगों को स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो फिर करते हैं स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि जो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी थी वो दी किसने, और उसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि जो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी जब बनाई गई थी तो इसका बेस किसको माना था। मतलब भाई अगर ये सीरीज बनाई गई है, ये सारणी बनाई गई है, तो इसके बनाने का क्या आधार था, किस चीज को इसमें बेस माना गया था, इन सभी बातों के बारे में मैं आप लोगों के सामने अभी डिस्कशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी किसने दी थी। तो देखो बेटा स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी दी थी वो दी थी सीएफटी सिद्धांत ने। देखो आप लोगों को पता है कि जब हमने बीबीटी की कमियां पढ़ी थी तो बीबीटी की एक कमी हम लोगों ने ये भी पढ़ी थी कि बीबीटी इस बात को नहीं बता पाया कि कौन सा लिगेंड तो प्रबल है और कौन सा लिगेंड दुर्बल है, और प्रबल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो प्रबल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो दुर्बल लिगेंड है। इस बात को बीबीटी सिद्धांत नहीं समझा पाया। फिर बीबीटी की कमियों को दूर करने के लिए सीएफटी सिद्धांत आई थी। सीएफटी ने बीबीटी की बहुत सारी कमियों को दूर करने की कोशिश की। फिर सीएफटी ने इस बात को भी एक्सप्लेन किया था इस स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के आधार पर कि जो प्रबल लिगेंड है वो प्रबल लिगेंड क्यों है और जो दुर्बल लिगेंड है वो दुर्बल लिगेंड क्यों है। मतलब ये हुआ सीएफटी ने इस बात को लोगों के लिए समझाया था कि जो प्रबल लिगेंड है तो प्रबल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो प्रबल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो दुर्बल लिगेंड है। इस बात को किसने एक्सप्लेन किया था, सीएफटी सिद्धांत ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना। तो ये बात अपने दिमाग में क्लियर कर लो आप कि जो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी थी वो किसने दी थी, सीएफटी सिद्धांत ने। अब अगला सवाल ये होता है कि सीएफटी सिद्धांत ने जब इस स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी को बनाया था तो इसका बेस किसको माना था। मतलब सीएफटी को इस बात का कैसे पता चला कि कौन सा लिगेंड तो प्रबल है और कौन सा लिगेंड दुर्बल है, और प्रबल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो प्रबल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो दुर्बल लिगेंड है। अब मैं आप लोगों के लिए इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि सीएफटी ने इस बात के लिए किसको बेस माना था। तो देखो बच्चों आप लोगों को पता है कि हम अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन पढ़ चुके हैं और चतुष्फलकीय संकुलों में हम डी कक्षकों का विभाजन पढ़ चुके हैं। तो जब स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बनाई थी सीएफटी ने तो उसका जो बेस माना था वो माना था क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के आधार पर ही सीएफटी ने ये स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बनाई थी। अब वो श्रेणी कैसे बनाई थी, कैसे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के उसने मान निकाले थे, वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो बच्चों एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, सीएफटी सिद्धांत ने जब स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी को बनाया था तो इसका जो बेस माना था वो बेस माना था उसने क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को। अब उसने क्या किया कि सभी लिगेंडों के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान निकाल के देखे, तो जिन लिगेंडों के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान ज्यादा निकल रहे थे सीएफटी ने उन सभी को प्रबल लिगेंडों की श्रेणी में डाल दिया, और जिन लिगेंडों के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान कम निकल रहे थे सीएफटी ने उन सभी लिगेंडों को दुर्बल लिगेंडों की श्रेणी में डाल दिया। फिर इन प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड दोनों को मिलाकर
उसने ये सारणी बनाकर तैयार की और इस सारणी को उसने बढ़ते हुए क्रम में लिखा। मतलब लिगेंडों की प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में ये सारणी बनाई थी। तो सारणी के बारे में अभी मैं डिस्कशन करूंगा, उससे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट पर एक बार फिर से डिस्कशन कर लेता हूं। देखो ये बात अब आप लोगों को पता लग गई कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी सीएफटी ने दी थी। सीएफटी ने इसके बनाने का बेस किसको माना था? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को, क्योंकि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के आधार पर सीएफटी ने क्या किया था, क्या जो लिगेंड थे ना उनकी सभी की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान निकाल कर देखा। जिन लिगेंडों की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान ज्यादा निकल रहे थे, सीएफटी ने क्या किया, उनको प्रबल लिगेंडों की श्रेणी में डाल दिया। और जिन लिगेंडों की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान कम निकल रहे थे, सीएफटी ने उन सभी को दुर्बल लिगेंडों की श्रेणी में डाल दिया। अब सवाल ये होता है कि भाई प्रबल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो प्रबल लिगेंड है, और वो किस तरीका से क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान को बढ़ाते हैं, और दुर्बल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो दुर्बल लिगेंड है और वो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। इस बात को और मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो बच्चों, जो प्रबल लिगेंड होते हैं ना, नाम से ही पता लग रहा है प्रबल लिगेंड, ये प्रबल लिगेंड जब मेटल के साथ संकुल बनाने के लिए जाते हैं तो मेटल की डी ऑर्बिटल को ये ज्यादा रिपल्सन करते हैं। ज्यादा रिपल्सन करेंगे तो जो T2G और EG का जो ऊर्जा अंतराल है ना वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा रिपल्सन करेंगे। अरे भाई, मेटल की डी ऑर्बिटल को प्रबल लिगेंड ज्यादा रिपल्सन करेंगे, ज्यादा रिपल्सन करने की वजह से ये T2G और EG का जो ऊर्जा अंतराल है ना, ये ऊर्जा अंतराल ज्यादा हो जाता है। और आप लोगों को पता है कि ये ऊर्जा अंतराल जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान निकलेंगे, ठीक है ना। तो उस बेस को मानते हुए सीएफटी ने लोगों के लिए बताया था कि भाई प्रबल लिगेंड इसलिए है क्योंकि इसके क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान ज्यादा निकलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्रबल लिगेंड जब संकुल बनाने के लिए मेटल के पास में जाएगा तो उसकी डी ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्सन करेगा। ज्यादा रिपल्सन करने की वजह से ये T2G और EG का ऊर्जा अंतराल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और T2G और EG कक्षकों के ऊर्जा अंतराल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ये गैप या ये ऊर्जा अंतराल जितना ज्यादा होगा आप लोगों का, उतने ही ज्यादा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान आप लोगों के निकलेंगे और वो लिगेंड उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। लेकिन दुर्बल लिगेंडों के केस में क्या होता है कि जो दुर्बल लिगेंड होते हैं ना, नाम से पता लग रहा है दुर्बल लिगेंड, तो ये जब दुर्बल लिगेंड मेटल के पास में संकुल बनाने के लिए जाते हैं तो दुर्बल लिगेंड मेटल की डी ऑर्बिटल को कम रिपल्सन करेंगे। कम रिपल्सन करेंगे तो T2G और EG का जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। कम रहेगा, और मैंने अभी आप लोगों से क्या बात बोली है कि T2G और EG के ऊर्जा अंतराल को मैं क्या बोल रहा हूं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। तो ये अंतराल यदि कम रहेगा तो कॉमन सी बात है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान क्या क्या निकलेंगे, कम निकलेंगे। और वो सभी के सभी लिगेंड कौन हो जाएंगे, आप लोगों के दुर्बल लिगेंड हो जाएंगे। बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब प्रबल लिगेंडों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान ज्यादा होते हैं क्योंकि मेटल की डी ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्सन करते हैं। दुर्बल लिगेंडों के केस में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान कम निकलते हैं क्योंकि जो दुर्बल लिगेंड होते हैं वो मेटल की डी ऑर्बिटल को कम रिपल्सन करते हैं। बात समझ में आ गई। इसी के बेस पर लोगों को सीएफटी ने बहुत बढ़िया तरीका से समझा दिया कि भाई प्रबल लिगेंड क्यों है और दुर्बल लिगेंड क्यों है, ठीक है ना। इस बात को सीएफटी ने लोगों के सामने अच्छी तरीका से रखा, अच्छी तरीका से समझा था और लोगों ने सीएफटी सिद्धांत को मान लिया था। इसीलिए बीबीटी की तुलना में जो सीएफटी सिद्धांत है वो सीएफटी एक ज्यादा सक्सेसफुल सिद्धांत है, या ऐसे बोल सकता हूं कि बीबीटी की तुलना में सीएफटी एक सक्सेसफुल थ्योरी है। बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब इसी के बेस पर, इस क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के बेस पर ही उसने क्या किया सीएफटी ने कि इन सभी लिगेंडों को लिगेंडों की प्रबलता के क्रम में लिख दिया, प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में। ये जितने भी आप लोगों के लिगेंड है ना, ये प्रबल लिगेंड दुर्बल लिगेंड दोनों है। तो सीएफटी ने इन लिगेंडों की प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में इनको जमा दिया। बढ़ते हुए क्रम का मतलब आप लोग समझे कि ये आप लोगों का सबसे दुर्बल लिगेंड है। सबसे दुर्बल लिगेंड कौन है आप लोगों का, ये फिर अब बढ़ते जाएगा। अब प्रबलता देखो, ये क्या लिगेंडों की बढ़ती हुई प्रबलता का क्रम, मतलब सबसे दुर्बल लिगेंड ये है, फिर उससे ज्यादा प्रबल ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर आप लोगों का कौन है, मैं नाम लेके ही बता देता हूं। सबसे ज्यादा दुर्बल लिगेंड कौन है, I-,
उससे ज्यादा प्रबल कौन है, Br-, फिर HCl-, फिर Cl-, फिर S-2, फिर F-, फिर OH-, फिर C2O4-, फिर H2O, फिर NCS-, फिर EDT-4, फिर NH3, फिर En, फिर NO2-, फिर Cn-। और सबसे ज्यादा जो प्रबल लिगेंड होता है इस सीरीज के अंदर, वो बच्चों आप लोगों का कौन होता है, CO। तो ये CO तो इस सीरीज के अंदर सबसे प्रबल लिगेंड है। ये CO कार्बोनाइल जो आप लोगों का लिगेंड है इस सीरीज में सबसे ज्यादा प्रबल लिगेंड है। और ये जो आप लोगों का ये I- है ना, इस सीरीज में सबसे ज्यादा दुर्बल लिगेंड है, सबसे ज्यादा दुर्बल लिगेंड है। बच्चों बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, कि इस स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी जो बनाई है वो लिगेंडों की बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में बनाई है। बढ़ती हुई प्रबलता का क्रम मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा दुर्बल लिगेंड ये है, फिर उसके बाद आप लोगों की लिगेंडों की प्रबलता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इस तरीका से बढ़ती 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 यहां पर जाकर खत्म हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि इस सीरीज के अंदर, इस श्रेणी के अंदर सबसे प्रबल लिगेंड आप लोगों का कौन हो गया, C हो गया, और सबसे ज्यादा दुर्बल लिगेंड आप लोगों का कौन हो गया, I- हो गया। बात समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से, क्या यहां पर मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, क्या इस श्रेणी के अंदर जो प्रबल लिगेंड है वो प्रबल लिगेंड कौन कौन से हैं, और जो दुर्बल लिगेंडों की श्रेणी में आता है वो दुर्बल लिगेंड कौन कौन सी श्रेणी में आता है। ठीक है ना, इस बात को अभी बताता हूं, उससे पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो बच्चों, लिगेंड तो कोऑर्डिनेशन के अंदर बहुत सारे हैं, ठीक है ना, आपको पता हमने तो बहुत सारे लिगेंड पढ़े, लेकिन यहां पर स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में हमने उन्हीं लिगेंडों को लिखा है जिन लिगेंडों की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ज्यादा जरूरत पड़ती है। देखो मैं आप लोगों के लिए फिर बता रहा हूं बार बार, में लिगेंड आप लोगों के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में जो एनसीईआरटी ने दी है आप लोगों के लिए, वो क्या किया है, क्या उन लिगेंडों को एक तरीका से फिक्स मान लिया कि भाई इन लिगेंडों की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो जिन लिगेंडों की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ज्यादा जरूरत पड़ती है उन्हीं लिगेंडों को इस सीरीज में रखा गया है एनसीईआरटी के द्वारा। तो आप लोग केवल इन्हीं लिगेंडों को याद कर लेना, क्योंकि ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स इन्हीं लिगेंडों के बनते हैं। चाहे आप लोगों की लोअर लेवल की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या हाई लेवल की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इन्हीं लिगेंडों के हम ज्यादातर कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। तो आप लोग इन्हीं लिगेंडों को याद कर लेना। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब इस सीरीज के अंदर मैं प्रबल लिगेंडों का एरिया बता देता हूं और दुर्बल लिगेंडों का एरिया बता देता हूं। तो देखो बच्चों, ये आप लोगों के जितने भी लिगेंड है ना, देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये आप लोगों के जितने भी लिगेंड है ना, ये सभी लिगेंड बच्चों आप लोगों के किन में आ गए, प्रबल लिगेंडों की श्रेणी में। ठीक है ना, ये सबके सब लिगेंड है आप लोगों के, ये नीचे वाली जो लाइन है ना, ये सबके सब किन में आते हैं, आप लोगों के प्रबल लिगेंडों के अंदर। और ये है ना बेटा, जो ऊपर वाले ये वाली लाइन, ये मैंने आपको हेल्प की दृष्टि से बना दिया। ये H2O से लेकर, यहां पर H2O से लेकर ये I- तक जितने भी हैं आप लोगों के, ये आप लोगों के कौन है, दुर्बल लिगेंड। ठीक है ना, ये आप लोगों के कौन है, दुर्बल लिगेंड। बात आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से बता देता हूं, जो आप लोगों के प्रबल लिगेंड है वो प्रबल लिगेंड कौन कौन से हो गया, CO हो गया, Cn- हो गया, NO2- हो गया, En हो गया, एथिलीन डाइमीन, NH3 हो गया, EDT-4 हो गया, और NCS- हो गया। ये बच्चों जितने भी लिगेंड है सभी प्रबल लिगेंड है। और दुर्बल लिगेंडों की श्रेणी के अंदर आप लोगों के H2 आ जाता है, C2O4-2 आ जाता है, OH- आ जाता है, F- आ जाता है, S-2 आ जाता है, Cl- आ जाता है, HCl- आ जाता है, Br- आ जाता है, और I- आ जाता है। I- इन सभी लिगेंडों में सबसे ज्यादा दुर्बल लिगेंड है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो अभी मैं इन प्रबल लिगेंड, इन प्रबल लिगेंड और इन दुर्बल लिगेंडों के बारे में अभी मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये बताऊंगा कि भाई श्रेणी तो हम लोगों को पढ़ ली, समझ में आ गई, ठीक है ना, लेकिन अब इसको याद कैसे करें वो तरीका मैं आप लोगों के लिए सिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले इस लैंग्वेज को पढ़ के और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो बच्चों, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी की लैंग्वेज वही बोली है जो अभी मैंने आप लोगों के लिए समझाया है। क्या समझाया मैंने आप लोगों को, कि लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में, कौन से क्रम में रख रहे हैं इनको, प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में। कौन से क्रम में रख रहे हैं बच्चों, प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित करें। तो ये श्रेणी आप लोगों की क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहलाती है। मतलब जितने भी आप लोगों के लिगेंड हैं उन लिगेंडों की बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में जमाया गया है, और जमाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है
उस श्रेणी को ही हम लोग स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये लैंग्वेज आप लोगों की क्लियर हो गई। यहां से ये आप लोगों के लिए बता ही दिया, ये लिगेंडो की बढ़ती हुई प्रबलता का क्रम है, मतलब सबसे ज्यादा दुर्बल लिगेंड ये है, फिर लिगेंडो की प्रबलता बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और यहाँ पर जाकर पीक हो जाएगी, मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये निकला कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अंदर सबसे ज्यादा प्रबल लिगेंड आप लोगों का CO हो गया और सबसे ज्यादा दुर्बल लिगेंड आप लोगों का I- हो गया। मैं फिर से एक बात को रिपीट कर रहा हूं, लिगेंड इनके अलावा भी और भी बहुत सारे लिगेंड है, लेकिन एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इन लिगेंडो को ही लिखा गया है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, संकुल बनाते हैं, वो यही लिगेंड बनाते हैं और इनकी हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए इन्हीं लिगेंडो को उसने स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में रखा। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब देखो, अब सवाल आपका ये होता है कि ठीक है सर, ये स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी का हमको पूरा कॉन्सेप्ट आ गया और इसकी पूरी लैंग्वेज सब चीज समझ में आ गई, लेकिन सर इसको याद कैसे करें हम लोग, क्योंकि याद करना तो जरूरी है। तो बच्चों इसको टुकड़े में याद करना। टुकड़े में कैसे कि एक काम करते हैं, प्रबल लिगेंडो को तो मैं अलग कर देता हूं और दुर्बल लिगेंडो को मैं अलग कर देता हूं, फिर प्रबल लिगेंडो को प्रबल लिगेंड अलग से याद कर लेना, दुर्बल लिगेंडो को दुर्बल लिगेंड अलग से याद कर लेना। टुकड़े में आप लोग करोगे ना तो आप लोगों को अच्छी तरीका से याद होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग एक साथ करोगे तो शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इन लिगेंडो के यदि हम टुकड़े कर देंगे, प्रबल लिगेंडो को अलग कर देंगे, दुर्बल लिगेंडो को अलग कर देंगे, फिर प्रबल लिगेंडो को अलग से याद करेंगे, दुर्बल लिगेंडो को अलग से याद करेंगे, तो ये श्रेणी आप लोगों के बहुत अच्छी तरीका समझ में भी आ जाएगी और आप लोगों को याद भी हो जाएगा। देखो बच्चों, इसीलिए मैं सभी बच्चों से बोलता हूं कि जब आप लोगों का टारगेट कुछ ज्यादा बड़ा है तो टारगेट के आप टुकड़े कर दीजिए, क्योंकि जो बड़ा टारगेट है, अगर आप स्टेप बाय उस टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो आप लोग उस टारगेट को जल्दी अचीव कर लोगे, ना कि एक आपने एक सर्रा सा बना दिया कि आप जाते जा रहे हो, ठीक है ना, तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जिंदगी में जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आपने गोल सेट कर रखा है कि भाई मुझे तो यहां तक पहुंचना है, उसके टुकड़े कर दीजिए और टुकड़े से स्टेप स्टेप आप लोग फॉलो करते चलिए और उस टारगेट तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, सबसे ज्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है ना। जब मेहनत और एक डायरेक्शन, देखो अकेले मेहनत से कुछ नहीं होता, मेहनत के साथ एक डायरेक्शन का होना भी बहुत जरूरी है। आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, इसका सीधा सा मतलब है आपकी डायरेक्शन गलत है। इसलिए सक्सेस के बेटा दो ही मंत्र होते हैं और वो दो मंत्र क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत और एक सही डायरेक्शन। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनती हो और एक सही डायरेक्शन से चल रहे हो तो वो आपको टारगेट है जिंदगी में, जो भी आप लोगों ने टारगेट सेट किया है बेटा, एक न एक दिन आप लोगों को वो टारगेट जरूर मिल जाएगा। शर्त केवल दो ही अप्लाई होती है, वो दो अप्लाई शर्त कौन सी होती है, बहुत ज्यादा मेहनत, कड़ी मेहनत और एक सही डायरेक्शन, मतलब एक सही दिशा, ठीक है ना। तो इसको टुकड़े के हिसाब से आप लोग याद करना, आप लोगों को याद हो जाएंगे। चलो ठीक है, मैं टुकड़े बना देता हूं आप लोगों के लिए। देखो ये तो लिगेंडो की प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम है, लेकिन याद करने की दृष्टि से मैं इन लिगेंडो को यहां पर घटते हुए क्रम में लिख रहा हूं, याद करने की दृष्टि से, इसलिए इस एरिया को तो आप लोग अलग कर दो, ठीक है ना। ये तो हमारा मेन काम हो ही गया। अब याद करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इन लिगेंडो को घटते हुए क्रम में लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो प्रबल लिगेंडो को लिख देता हूं पहले मैं। ये हो गए बच्चों आप लोगों के प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड हम लोगों के कौन कौन से हैं, देखो CO, CN, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं बेटा, ये आप लोगों का घटता हुआ क्रम लिख रहा हूं मैं। CO CN माइनस, NO2 माइनस, उसके बाद हो गया आप लोगों का EN, फिर हो गया आप लोगों का NH3, फिर हो गया EDTA -4 और फिर हो गया आप लोगों का NCS माइनस। ये सभी लिगेंड आप लोगों के कौन है, प्रबल लिगेंड। अब मैं यहां पर दुर्बल लिगेंडों को लिख देता हूं। ये बच्चों आप लोगों के हो गए दुर्बल लिगेंड। दुर्बल लिगेंडों के अंदर कौन कौन आ रहे हैं आप लोगों के, H2 आ रहा है, C2O4 माइनस के 2 आ रहा है, OH माइनस आ रहा है, F माइनस आ रहा है, S-2 आ रहा है, Cl माइनस आ रहा है, SCN माइनस आ रहा है आप लोगों का, यहां पर आप लोगों का Br माइनस आ रहा है और यहां पर आप लोगों का I माइनस आ रहा है। तो देखो बच्चों, ये तो आप लोगों के प्रबल लिगेंड हो गए, ये आप लोगों के दुर्बल लिगेंड हो गए। प्रबल लिगेंडो को अलग से याद कर लेना, दुर्बल लिगेंडो को अलग से याद कर लेना। प्रबल लिगेंड कौन कौन से हो गए आप लोगों के, CO
Cn माइनस, NO2 माइनस, En, NH3, EDT माइनस 4 और NCS माइनस। ये बच्चों कौन हो गए आप लोगों के प्रबल लिगेंड, जो कि मैंने यहाँ पर टेबल में भी सेट कर रखा है। दुर्बल लिगेंडों के अंदर आप लोगों के यहाँ पर H2O से आप लोगों के कौन हो गए, I माइनस हो गए। बस ये बढ़ता हुआ क्रम में, और यहाँ पर मैंने इसको घटते हुए क्रम में लिख दिया। कौन कौन से हो गए, H2O, C2O4 माइनस के 2, OH माइनस, F माइनस, S माइनस 2, Cl माइनस, SCl माइनस, Br माइनस और I माइनस। ठीक है बच्चों, इस तरीका से इस स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के टुकड़े बनाकर याद करना। प्रबल लिगेंडों को प्रबल लिगेंडों के हिसाब से अलग से याद कर लेना, दुर्बल लिगेंडों को दुर्बल लिगेंडों के हिसाब से अलग से याद कर लेना। उसके बाद आप लोगों को ये पूरी श्रेणी याद हो जाएगी। बात आप लोग समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, क्योंकि आज के लेक्चर का मेरा यही टारगेट था कि मुझे आप लोगों को स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी समझानी थी। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बहुत अच्छी तरीका से समझा दी। अब बच्चों ये बताओ आप कि आज की क्लास आप लोगों को मेरी कैसी लगी। इस स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी का जो मैंने आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बताया है, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को कैसा लगा, किस तरीका से आप लोगों के दिमाग में सारी चीजें गई हैं, वो सभी बात आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना मुझे। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। जिन बच्चों को इसके नोट्सों की जरूरत है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के, वो प्ले स्टोर पर जाना, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना, और वहां पर आप लोगों को इसके कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।